नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख की खुसूसी पेशकश वन डे विद लीडर, यानी कि एक दिन लीडर के साथ। बारामूला पार्लिमानी नशस्त के इंतखाबात आने वाले हैं। तमाम सियासी लीडरान इस बार वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस बार सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर होगा, क्योंकि इस बार कई बड़े दिग्गज लीडरान जो है उनका आमना सामना होगा। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन, इंजीनियर रशीद जेल से लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पीडीपी के उम्मीदवार जो साबिक राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं फयाज अहमद बीर, इन सभी का आमना सामना होगा। और इसी सिलसिले में आज हम उस ऐसे लीडर से इस वक्त हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ हम दिन भर रहेंगे, उनकी मसरूफियात जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बरह रास्त उमर अब्दुल्ला जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी करेंगे कि उनकी मसरूफियात कितनी रहेंगी और उनका दिन कब स्टार्ट होता है और इख्तिताम कितने बजे होता है, क्योंकि दिन भर की मसरूफियात जानने की हम कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर की एक अहम पेशकश है कि वन डे विद लीडर, यानी कि एक दिन लीडर के साथ। इस सिलसिले में आपका दिन कब शुरू होता है? मेरा दिन काम के लिहाज से तो 6 बजे सुबह आसपास, जबकि मैं दिन की खबरें उन पर नज़र रखता हूँ, जो अपने साथियों की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं, जो ईमेल्स आए हैं, जो कैंपेन की स्ट्रैटेजी को देखना होता है, जो पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट्स रहे हैं उसको लेके, तो जहाँ तक काम का सिलसिला है सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। जहाँ तक कैंपेन की अगर हम बात करें तो कभी कभार आज की तरह ब्रेकफास्ट के साथ ही जो है हमारी सियासी जो है कार्रवाई वो शुरू हो जाती है और दिन भर इसी तरह चलता रहता है। आपकी दुआ क्या खास रहती है अल्लाह के दरबार में? हर एक अलग अलग। वो आप मेरे और अल्लाह के बीच छोड़ दीजिए ना। मैंने कभी इन चीज़ों को मीडिया के सामने जो है दोहराया नहीं है, ना मैं इन चीज़ों को जो है सियासी तौर इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे और अल्लाह के दरमियान है और इन चीज़ों को चैनलों के ज़रिए दोहराना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। उमर साहब, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो क्या है? आप लोगों को किस तरह लुभाएंगे? हम लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे। हम 5 अगस्त 2019 का जो फ़ैसला था जम्मू कश्मीर को लेके, उसके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से उसमें उनकी राय मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादातर वोटरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद किया तो उसका ये मतलब होगा कि हम सही जो है डायरेक्शन में चल रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 370 का हटना, 35A का हटना, लोग उसके साथ नहीं हैं। क्या हमारा ये मानना सही है या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। डीजीपी लगातार कह रही है कि जो ही 5 अगस्त हुआ उसके बाद कश्मीर में तब्दीली आ गई है, लेकिन उमर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तब्दीली पूरी तरह से आगे, चाहे डेवलपमेंट हो या बाकी चीज़ें हैं। आप लगातार उन पर निशाना साधते हैं इलेक्शन में। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ इस लोलाब की वादी में, मैंने बिजली नहीं देखी। लाइट देखा तो इन्वर्टर के ज़रिए, लाइट देखा तो जनरेटर के ज़रिए, लाइट देखा तो अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च के ज़रिए, लेकिन मैंने बिजली नहीं देखी। और ये हाल अगर यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि बाकी इलाकों में इससे ज़्यादा ख़राब हाल होगा। हम जानते हैं कि श्रीनगर में
6-6, 8-8 घंटे कट अब नॉर्मल हो चुका है। और इसी तरह सड़कों का मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं देखूं कि सड़कों पे जो है तूफ़ान का काम हुआ है, लेकिन जहां जाता हूं अक्सर ये देखता हूं कि 10 साल पहले जहां हमने प्रोजेक्ट छोड़े वहीं के वहीं रह गए, नया कुछ बना नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से ये दावा करना बड़ा आसान है, और अगर वाकई बीजेपी को लगता कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लिए कुछ बेहतरी की है तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करते। मैदान में उन्होंने उम्मीदवार इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर के लोग जो हैं वो बीजेपी को पसंद ही नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि जब भी हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो कश्मीरियों की आवाज़ बनकर जाएंगे, तो वो आवाज़ क्या होगी? वो जाने दीजिए, तो आप इंतज़ार करिए ना। अभी से थोड़ी ना मैं आपको बता सकूंगा कि मैं क्या क्या बोलूँगा। 5 साल का टर्म होता है, 5 साल में बड़ी बातें होती हैं, बड़े मौके मिलते हैं वहाँ पे बात करने की। मुख्तलिफ यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो सियासी हो, तरक्की को लेके हो, रोज़गार को लेके हो, यहाँ के मसलों को लेके हो, उन सब चीज़ों को वहाँ पे जो है उनको हुकूमत के जो है अटेंशन में लाया जाएगा। बारामूला की लगभग कोई 5 असेंबली हलकों में अब मुझे कहा जा रहा है कि कैंपेन आप नहीं कर सकते हो, आप दूसरे दिन दे लीजिए। अब दूसरे दिन रहे कहाँ, 18 को तो कैंपेन ख़त्म होगा। और ये आज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोगों की तरफ से जो रिस्पांस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही है, जिस तरह लोग जो है हमारे कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, ये लोग भुखला गए और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन के मैदान में ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर अपने एजेंसियों के थ्रू, पुलिस के ज़रिए, यहाँ के लोकल इंतज़ामिया के ज़रिए मेरे कैंपेन को जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। आपकी खिदमत, आपकी नुमाइंदगी, आपके मुतालबे हल करेंगे। क्या इसके मुताबिक हुआ है? नौजवान छ परेशान, शहरी छ परेशान, चाहे वो तरक्की को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे नुमाइंदगी को लेके हो, चाहे बिजली, पानी, टूरिज्म के लिहाज से। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के नक्शे पे लाया है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत कोना जो है, यहाँ इन्होंने टूरिस्ट का कोई नामो निशान देखा नहीं है। इंशाल्लाह जब हम 4 आपके नुमाइंदे इस साल बन के आपकी खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह ये तमाम मुतालबे हम आपके हल करके रखेंगे। तरक्की के लिहाज से अगर देखें तो ये बचने ये दावरी इमरूज यम गई जाए, जहां हमने 2014 में छोड़ा वहीं का वहीं रहा। थोड़ा सा फर्क अगर कहीं आया तो हमारा जिस लोकत नासिर इसमें होते नाज़रीन आदाब, नाज़रीन तो शोशा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख बुश तो मेज़बान यहया सुल्तान। नाज़रीन आज इस लोला वैली में मौजूद कि लोकसभा इलेक्शन शबाबस पर जगह जगह विकनस कन्वेंशन गसान, रोड शोज गसान, तमाम उम्मीदवार कोशिश करान वोटरन पानस कुन लुबानच, लेकिन आम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इंजीनियर रशीद PDP सज्जाद गनी लोन तमाम वर्कर विकनस पन्न आई कोशिश करान कि वोट गस पिन, तो तिहद लीडरन कोशिश करान वोटरन पन्निस तरफ लुबानच। अत सिलसिले में
آز ونکس موجود عمر عبداللہ اس نائب صدر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس تم تقریر کران لگاتار تم ونکس ونان کہ میس حقس مز ترو ووٹ اس کی لوگ ان پرسو آیا تھی کیازِ پن ووٹک استعمال یژھان کرن تھی کیازِ یژھان پنہ ووٹک استعمال کرن آز یژھان پنہ ووٹک استعمال اہن حظ عمر صٲب چھُ اکھ بہادر لیڈر کتھ حظ بوٗزِس یہ نیبر تہِ چیف منسٹر روٗدمُت بیٚیہِ چھُ اکھ ایٖماندار اکھ دانشدار لیڈر ہاں ووٹ ترٛاونُک مقصد کیٛاہ چھُ تۄہہِ نِش ووٹ ترٛاونُک مقصد چھُ ترقی ہاں سُہ چھُ آش أسۍ أمِس پٮ۪ٹھ کِنۍ اِنشاء اللہ یہِ کَرِ سٲنۍ نُمٲیِندگی اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ ہٮ۪کو ؤنِتھ اَسہِ دیُت تحصیل نیشنل قٲصر صٲبن أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار أمۍ سٕنٛدِس منٛز تَمہِ پَتہٕ دیُت اَسہِ بُلاک سورُے 6 رٮ۪تن اَسہِ تھوٚو سورُے سب ڈِوجن اوس تِم ییٚتہِ سٲری ییٚتہِ لال پوٗر منٛز لہذا چھِ أسۍ گُزٲرِش کران أسۍ ترٛاوو تٔتھۍ ووٹ یُس سٲنۍ کٲم کرِ یہِ تۄہہِ ووٹ ترٛٲیِو تِمو مقصد درٛاوا کینٛہہ اَسہِ درٛاو وۄنۍ ییٚمہِ نمبر اَسہِ کینٛہہ چھِ اَسہِ درٛاو تحصیل آو اَسہِ بیٚیہِ بٔڑ بہٕ حظ چھُس وٕنکٮ۪س تقریٖباً 71 وُہُر عمرِ مےٚ حظ چھُ ترٛوومُت تقریٖباً 10-15 پھِرِ ووٹ مگر ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ ووٹ چھِ ترٛاوان سُہ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ یُس پارٹی یِوان سُہ چھُ دَپان اَلہِ کر 3 وانٛگنَس کر 4 کران چھِنہٕ کٕہٕنۍ. سر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم چیف منسٹر آج سے 12 سال یہاں آیا تھا اس نے اسپیشل سب ڈویژن لال پورہ کے لیے اعلان کیا تھا مگر آج تک وہ بے بنیاد رہا جبکہ سننے میں آ رہا ہے وہ ڈی ڈی سی صاحب اور قیصر صاحب اور ناصر اسلم وانی صاحب نے لیا تھا سوگان وہ شاید اس وقت فنکشن بھی کر رہا ہے لال پوروں کو الو بنا رہے ہیں یہ سب اس لیے میرا ماننا ہے ایز اے سٹیزن میرا یہ ماننا ہے کہ لال پوروں کو چاہیے وہ اس وقت اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. تو لگاتار یہاں کہیں گے کہ ہم بارہمولہ پارلیمنٹ نشست جو ہے الیکشن شباب پہ ہے سبھی امیدوار جو ہیں وہ ووٹروں کو لبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بیچ ہمارے ساتھ کئی ووٹر ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا آپ اپنے ووٹ کا جو استعمال اس بار کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار صحیح وقت ہے اپنا صحیح نمائندہ چننے کا؟ بالکل یہ بات صحیح ہے. ہمارے آج بہت مدت کے بعد بہت سالوں کے بعد ہمیں یہ عمل دیکھنے کو ملا ہے. ہمارے دل میں یہ تمنا تھی کہ جموں کشمیر میں الیکشن کرایا جائے. آج ایک تمنا ہمارا پورا ہوا ہے. ہم سیاسی عمل میں پر شد و مد سے کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی خطرات نہیں ہے کوئی کسی چیز کا خطرات نہیں ہے. ہم ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں خاص کر بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ہمیشہ 90 سے آج تک اگر کسی نے جمہوریت زندہ رکھا ہے وہ ان 2 ڈسٹرکوں نے رکھا ہے. ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں 96 میں ہم نے ووٹ ڈالے ہیں اس لیے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں سب کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اپنے اپنے مینیفیسٹو لے کر جو ہمیں اچھا لگے گا جو ہمارے لیے کام کرے گا ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. کوتاہ کال گژھِ ووٹ ترٛاوان وٕنِچ تانۍ کۭتیاہ ؤری گٔے کیٛاہ فٲیدٕ چھا میلان؟ کانٛہہ فٲیدٕ کانٛہہ دٔلیٖل کانٛہہ قٕصے نہٕ آز گٔے مےٚ 10 ؤری ٲسۍ مےٚ تہِ ؤتھۍمٕتۍ کیٛاہ توٚملہٕ پھوٚل چھُنہٕ بَنان آب اوس مےٚ یِہوٚے فیٖس اَتی تیجانَس کھٲلۍ تَتہِ بِجلی فیٖس ڈبل أسۍ ٲسۍ مےٚ جِناب بِلکُل کشمیٖر چھُنہٕ آز ختم گوٚمُت ختم آز کٔرِو تُہۍ پنٛنہِ صحیح ووٹُک بالکل کرو أسۍ پنٛنہِ ووٹُک استعمال چوٗنٛکہِ یُس استحصال گوٚو خاص کر جے اینڈ کے سٹیٹس گوٚو زبردست استحصال یُس مرکزن یُس سُہ 370 باقٕے تہِ گٔے ختم تَمہِ سۭتۍ گٔے ییٚتیُک بے روزگٲری پوٚت مہنگٲیی گٔے گُنڈٕ راج گوٚو یہِ گُنڈٕ راج ختم کرنہٕ مہنگٲیی ختم کرنہٕ بے روزگٲری ختم کرنہٕ سۭتۍ گژھِ ضروٗری الیکشن گژھُن. یعنی کہ آز کٔرِو تُہۍ پنٛنہِ ووٹُک استعمال تُہۍ ژھٲنٛڈِوُن اکھ صحیح نُمایِنٛدٕ. بالکل اصل نُمایِنٛدٕ چھُ اَسہِ یُس اَسہِ لُکن منٛز یُس باسہِ لُکن کہ کرِ سٲنۍ کٲم ہماری آواز اٹھائے گا ایوان میں تو اس کو ہم ووٹ دے دیں گے. کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان وٕنکٮ۪نس یُس الیکشن شبابس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ کال گوٚو اَسہِ ووٹ نہٕ ترٛاونس تۄہہِ چھا باسان ووٹ چھُ ضروٗری وٕنکٮ۪س؟ نہ ووٹ چھُ ضروٗری وٕنکٮ۪ن ترٛاوُن کیٛازِ الیکشنس چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز ضروٗری اَسہِ گوٚو وٕنکٮ۪س چھِ لیفٹ ہینڈ گورمنٹ ضروٗری ییٚتہِ گوٚو واریاہ ٹایم. اَسہِ چھِ سر مُشکلات واریاہ ییٚتہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ اَسہِ کٔدلُک مُشکلات یہِ کہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ دُنیا بنیٛاو تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ کٔدٕل بنیومُت کینٛہہ. ہر کُنہِ جایہِ وٲتۍ أسۍ ہر کُنہِ جایہِ آز پگہہ کٲلۍکٮ۪تھ یِم ؤری 6 ؤری 4 ؤری ووٹ تہِ چھِ ترٛاوان ریلین سۭتۍ تہِ چھِ نیران ہر کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ یِمن پتہٕ واتان مگر وٕنیُک تام کم سے کم 4-5 لچھ چھِنہٕ حظ 4-5 لچھ گٔے بچہِ یپٲرۍ بٔڑۍ تہِ گٔے 2-3 ریٹ. یہِ چھُ مےٚ برادر یہِ تہِ گٔیاو اوترٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ گٔیاو سِلِپ تہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ حظ مطلب زبردست پرابلم حظ چھِ اَمِچ زبردست پرابلم. بہٕ حظ تقریٖباً 55 پیٚٹھی آسہٕ بہٕ یَتھ حظ گٔے مان ژٕ میٛٲنۍ عُمر یَنہٕ پٮ۪ٹھ وٲژ تَنہٕ ووت یِتھَے کٔنۍ یہِ چھِ أسۍ والان جنٛگلہٕ یہِ لٔکٕر ؤکٕر پَتہٕ یِمن جنٛگلات والٮ۪ن ہٮ۪وان زارٕ پار وارٕ پار کٔرِتھ پرٛٲنۍ لٔکٕر پَتہٕ لاگان یِہوٚے اَتھ کَران لاگان تھٔٹۍ
अमे छठे पे प्रेरिस तो बच्चे स्कूल बच्चे बच्ची 3 अकी साथ गए आपस तो मई पत बिचार तम पे वोट तो हमेशा इस पार्टी करो अली जवांगनस ये पे ग तिम गर गर वन दपा बस आज न सुबह न कल मज दपा इस्टिमेट तह बना मज दपा क्या इस्टिमेट बना गई कम से कम मेन खबरन मज गई तकरीबन 15-20 वरी सो बनान आए हमेशा नजर अंदाज कर पार्टी आय गोडन कर अपज वाद दोप तुम त्रो वोट बनाओ कदल पे तम सात आए बना टारगेट दमो हालांकि वह बच्चे तुम वो पान सर बच्ची तरह कदल पे कचा बच्ची लकट बच्चे तुम यपोर बड़ इंसान सह थप कर यपोर तर वजन गो फरियाद वुन फरियाद गई तसली टोटली लगातार वनकस आफन कदलस पे मौजूद पान कैमरा टीम है तुम वुचान कि लक्चि लक्चि कोर सन कित कन कदल तो अम आर्जी शाह तीर पे पकान कि यह बिल्कुल अलान डलान वारिया मुश्किलात वारिया खतर तुम वो लकट बच्चे क्या प्रारान इन पे मल माज प्रारान कि करनावन इन यह कदल क्रॉस वारिया मुश्किलात उम्मीद ये कि सरकार नी आप पे कह नत कह संजीदा नोटिस ताकि यमन बिचारन मिले इंसाफ युस निमन वारिया काल गो सिर्फ बिचारन वोट त्रावान सिर्फ वन कि सोन यह मामल सोन यह मसैल करतो हल लेकिन वनिच तान गो कि तो उम्मीद करो ये कि इन वलिस वक्त मज शायद ये इलेक्शनस मज मा गसे इहुंद यह मसला हल लोगों का जो रिस्पांस रहा है, लोगों की तरफ से जो प्यार और मोहब्बत देखने को मिली है, उससे मैं अपनी जगह एक तो जाहिर सी बात है खुशी महसूस होती है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास होता है कि मेरी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, लोगों की परेशानियां बहुत हैं, लोगों के मसले मसाइल बहुत हैं और जाहिर सी बात है कि अगर मैं इनकी नुमाइंदगी करने का मौका हासिल करता हूं 4 जून को, तो मुझे इस प्यार और मोहब्बत का जो एहसान है उसको अपने काम के ज़रिए चुकाना होगा और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने श्रीनगर के पार्लिमानी हलके में मेहनत की उससे ज़्यादा यहाँ इस प्यार और मोहब्बत के लायक अपने आप को जो है वो मैं साबित करूँगा। नाज़रीन, वन डे विद लीडर यानी कि एक दिन जो है हमारे सियासी लीडर के साथ रहा। तो आज हम उमर अब्दुल्ला के साथ दिन भर रहे तो काफ़ी मसरूफियाती जगह जगह पर लोगों ने इन्हें रोका और लोगों ने इन्हें अपना प्यार दिया। इन्हें पूरे लोला वैली आज घूमे उमर अब्दुल्ला, तो जगह जगह पर आज रोड शो के दरमियान लोग यहाँ पर आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, ख़वातीन, सब ने इन्हें प्यार दिया। उमर साहब क्या कहेंगे कि लगातार आपको लोग मिलते रहे, जोश जज्बा हमने लोगों में देखा, क्या कहेंगे? मेरे पास इसके बारे में बात करने के अल्फाज नहीं हैं। जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे आज दिया गया, जिस तरह मेरा इस्तकबाल हुआ और जगह जगह मर्द, औरत, नौजवान बाहर आए मुझे मिलने, मुझसे बात करने और एक उम्मीद लेके कि आगे जाके इनके जो मसले मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका मैं हल करके इनको दे दूंगा। ज़ाहिर सी बात है कि इस मोहब्बत और इस वालेहाना इस्तकबाल से मेरी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर लोग बाहर नहीं आए होते, अगर लोगों को मुझसे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं होती तो मुझे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ इतने लोगों के इतने उम्मीदें मेरे साथ अब व्यवस्था हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी भी है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे इस प्यार और इस मोहब्बत का जो मेरे ऊपर एक एहसान है वो अपने काम के ज़रिए मुझे ये एहसान जो है ये चुकाना होगा और इंशाल्लाह चुकाऊँगा। आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं इस वक्त से रोक रहे हैं और अपनी फरियाद इसे सुनाने की कोशिश करें कि लोगों का प्यार हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह इससे अपना प्यार दिखा रहे हैं। लोग बोल रहे
हम आपको दिखाने की कोशिश थोड़ी सी करेंगे कि लोग प्यार दिखा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं और लोग इन्हें अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसकी ताज़ा मिसाल जो है, इस वक्त उमर अब्दुल्ला खुद नीचे उतर गए और लोगों से मिलने और गले मिल रहे हैं। ये देखिए लोगों का प्यार किस तरह है कि उमर अब्दुल्ला के गले लोग मिल रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई लीडर लोगों के साथ गुल मिल हो जाता है। तो उमर साहब लगातार आप रास्ते में भी लोगों से मिल रहे हैं, वो आपको अपने मसाइल और साथ में ये भी अपना सपोर्ट का जो है वादा भी देते हैं, तो आपको लग रहा है आप मुतमीन हैं कि आप इस बार जो है पार्लियामेंट में जाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मुझे एक मौका शुमाली कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने का मिलेगा और कहीं ना कहीं मुझे अपने मुखालफों की तरफ से कुछ बौखलाहट भी नज़र आ रही है। उमर अब्दुल्ला का एक दिन का सफ़र यानी लोला वैली में, तो इस बीच हमारे साथ हैं इसी इलाके के यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC कैसर जमशीद लोन, जिनका ये इलाका आता है और पूरे दिन जो है उमर अब्दुल्ला आज इस रोड शो में साथ रहे। कैसर साहब क्या कहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या वाकई तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस बार जीत दर्ज करेगी? इंशाल्लाह रहमान मैं पूरी उम्मीद हूँ न कि सिर्फ जीत बल्कि भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो लोगों का प्यार, हर जगह से ये डिमांड आ रही थी कि लोग चाहते हैं कि उमर साहब हर गांव में पहुँचे, हर एक फ़र्द के पास पहुँचे। इतनी मोहब्बत है लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब के साथ। लिहाजा जो मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, जो इस वक्त वेव चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इंशाल्लाह रहमान जीत तो तय है। मैं समझता हूँ भारी अक्सरियत से जीत होगी। क्या लग रहा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी? क्या लेकर लोग इसे वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात लोगों के जहन की और लोगों में जो तब्दीली आई है वो आप लोगों ने भी देखा है। पहले जो अपोजिशन वाले थे, जो सब्ज़ बाग दिखाने वाले थे या जो बदलाव लाने वाले थे, वो कहते थे कि नौजवानों के साथ इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुल्म किया है। लेकिन इस वक्त पेरेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है, लेकिन नौजवानों में जो एक जोश और वलवला है, जो उन्होंने बदलाव में देखा है कि नौजवानों के साथ, यूथ के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ इनका रवैया क्या है, तो उसको देखकर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आज उमर अब्दुल्ला के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और ये सोचकर उमर अब्दुल्ला के सपोर्ट कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के लिए वोट ढूंढ रहे हैं। वोट देने की बात अलग है, वो ढूंढ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ही वाहिद एक शख्सियत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक तंजीम है जो यहाँ के लोगों की तर्जमानी करेगी, जो लोगों के यहाँ के लोगों के विकार की तर्जमानी करेगी, लोगों के तशख़्ख़ुस की तर्जमानी करेगी, लोगों की इज़्ज़त दोबारा बहाल करेगी। वो वाहिद एक जमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नासिर साहब, आपको क्या लगा जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब दिन भर जो है आज लोलाब की वादियों में घूमते रहे, 25 के करीब गाँव में घूमते रहे, क्या लग रहा है, क्या वाकई तौर आपको ये लग रहा है कि जीत तय होगी? उम्मीद तो पूरी है। जिस तरह लोगों का जोश था, जिस तरह लोग जगह जगह मिले, हमारे शेड्यूल्ड कोई मेरा ख्याल है 10 जगह थी, लेकिन रोकते रोकते हमने कोई 24-25 जगह जो है लोगों के साथ बात की और लोग हर जगह प्यार से, मोहब्बत से उमर साहब के लिए खड़े रहे। इससे लगता तो ज़रूर है कि उमर साहब एक बारी जो है अक्सरियत से इस सीट को ज़रूर जीतेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह आप लगातार जो है पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हैं, तो अभी भी आपको लग रहा है कि क्या बारामूला में जो है अब आपका प्रोग्राम है, आपको लग रहा है कि वहाँ भी लोग इसी तरह से जुड़ते रहेंगे जिस तरह कुपवारा ज़िले में आपसे लोग जुड़े? बिल्कुल, बारामूला से तो हमने शुरू किया। बारामूला ज़िले की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एक इजलास आपने शायद पूरा कवर भी किया। 2 तारीख को जब उमर साहब ने फॉर्म भरा, उस दिन वहाँ कितने लोग थे आपने खुद भी देखे। ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इस वक्त एक लहर चली है एनसी की। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस तो हैं ही हैं, हमारा जो काडर है खुद एक्टिवेट हुआ है लीडर के। छोटे से छोटा जो हमारा अहदेदार है वो भी मैदान में है, हमारा जो कार्ड होल्डर है सारे मैदान में है, हमारी जो आवाम है खुद ही एक लहर यहाँ जनरेट करना चाहते हैं। हमारे ज़मीनों का हक, उस पर भी जो है क्वेश्चन मार्क है। हमारे नौजवानों की रोज़गार का मामला,
वो भी हाल नहीं हो रहा है, कहीं नौकरी ही नहीं लगती, अगर लगती भी है या तो वो लिस्ट 2-3 दिन में जो है कैंसिल किया जाता है, या उस लिस्ट में इतनी बेज़ाब्तगी है कि यहाँ का कोई होता ही नहीं है, कोई बाहर के स्टेट का है, कोई कहीं का है। इन सब चीज़ों का जवाब लोग देना चाहते हैं। और आपने देखा कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का 19 के बाद हो रहा है और असेंबली का 10 साल में हुआ नहीं, तो लोगों के पास और कोई रास्ता है नहीं, मतलब कोई हम भी जैसे उसके दावेदार हैं और वोटरी हैं कि कहीं तकरीबकारी ना हो, कहीं पत्थरबाजी ना हो, कहीं उलटबाजी ना हो, वो सब हम नहीं चाहते कि जिससे लोगों की जान या माल मुसीबत में आए। लेकिन उनको ये हक़ मिलता है, आईनी हक़, जिससे वो अपनी मज़म्मत को जो है रजिस्टर कर सकें, उसको ज़ाहिर कर सकें। इस वोट के हक़ को वो इस्तेमाल करके वो रिजल्टमेंट ज़रूर ज़ाहिर करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क के खुसूसी पेशकश एक दिन लीडर के साथ अब इख्तिताम पजीर हुई, क्योंकि आज पूरा दिन उमर अब्दुल्ला के साथ रहा। अब शाम हुई, उमर अब्दुल्ला अपने घर में दाखिल हुए। दिन भर 25 गाँव में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों से मिले, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया और अपना मैनिफेस्टो पहुंचाया। दिन भर हमारी टीम जो है उनके साथ साथ रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क की ये खुसूसी पेशकश है कि हम हर लीडर को जो है उसकी दिन भर की मसरूफियात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगली मुलाकात किसी और लीडर से होगी, तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अयूब खान के साथ याह्या सुल्तान को दीजिए इजाज़त। आदाब।